आगे बढ़ते हैं। मेरे रिपोर्टर इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश प्रियदर्शी। उनके पास एक अहम खबर है, एलएनजी प्राइजेस को लेकर है। प्रकाश, क्या एलएनजी कीमतों में जो वॉलिटिलिटी है उससे गवर्नमेंट परेशान है, या फिर ये अपने आप ही स्वायत्तता से, अपने आप ही ऑटोनोमस होके गवर्नमेंट ये फैसला लेना चाहती है कि नहीं, आगे डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए एलएनजी के प्राइजेस को स्टेबल करो, स्थिर करो? ये अस्थिरता की प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट का प्री एक्टिव स्टांस है? देखिए, सरकार ने इस तरह की जो मानसिकता बनाई है और प्लान ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। अब जैसा आपने पूछा कि सरकार ने ये योजना क्यों बनाई है, तो उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि एलएनजी का जो इस्तेमाल हो वो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर हो। इसको लेकर कई तरह की बातें पहले से की जा रही हैं, कंपनियां अपने लेवल पर भी कुछ कर रही हैं, कुछ रिटेल आउटलेट्स भी लगाने की बात चल रही है। लेकिन उसका मकसद तभी पूरा होगा जब इसका इस्तेमाल गाड़ियों में हो। लिहाजा योजना ये तैयार की गई है कि टू स्टार्ट विद मतलब कि जो बिगिनिंग में जो हैवी व्हीकल्स हैं, यानी कि ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उसमें एलएनजी के इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि पहले हैवी व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल बढ़े, उसके बाद छोटी गाड़ियों में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना तैयार की है कि एलएनजी सप्लाई के मामले में प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। योजना ये है कि कम से कम 2 से 3 साल तक प्राइस स्टेबिलिटी हैवी व्हीकल्स को, ट्रक्स एंड बसेस को दे दी जाए, ताकि वो ये तैयार, इस बात को लेकर वो तैयार हो जाएंगे कि वो जो मौजूदा गाड़ियां हैं उसके इंजन को एलएनजी ड्रिवन जो इंजन बनाया जाए उसमें उसको कन्वर्ट किया जाए, या फिर जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एलएनजी पर चलने वाली जो भारी गाड़ियां हैं वो तैयार करें। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई कि जो ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी है उससे बचने का यही रास्ता है कि जब वहाँ पे प्राइसेस कम हो, जैसे कि इस वक्त $9 से $10 के आसपास कीमतें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर ली जाए, उसको स्टोर कर लिया जाए, और ऑटो सेक्टर को, यानी कि हैवी व्हीकल्स को 2 से 3 साल तक उसी रेट पे, यानी कि फिक्स रेट पर एलएनजी की सप्लाई की जाए। ये योजना तैयार की गई है। इसको लेकर गेल को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। ये गेल की जिम्मेदारी होगी कि वो जब प्राइसेस कम हो खरीदे और फिर फिक्स प्राइस पर सप्लाई करे। पेट्रोलियम मंत्रालय के ये अनुमान कहता है कि करीब 40 MMSCM गैस की ज़रूरत जो है वो स्टार्टिंग में होगी, बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वॉल्यूम को बढ़ाया जाएगा। और अगर आप एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो उसमें 30% की कमी हम देख सकते हैं डीजल के मुकाबले। तो जाहिर तौर पर इसका काफ़ी बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये योजना तैयार की गई है और इस वक्त सरकार ऑटो कंपनियों के साथ भी इस मसले पर बातचीत कर रही है। जो दूसरी योजना है उसके हिसाब से गेल को यह भी निर्देश दिया गया है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि एलएनजी का जो ट्रांसपोर्टेशन हो वाटरवेज के थ्रू हो, ताकि जो एंड यूजर के पास जब एलएनजी पहुंचे तो उसकी कीमतें कम हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए गेल को कहा गया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और 6 महीने में इस पायलट प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी एलएनजी की जो सप्लाई हो सस्ती दरों पर हो। उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो एलएनजी पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है और उसकी क्या डिटेल्स है प्रकाश ने आपके सामने रख दी है। सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर है ET Now स्वदेश की।